मैं डॉक्टर आकाश सरकार, किडनी स्पेशलिस्ट इन लिवासा हॉस्पिटल होशियारपुर। तो आप लोगों का सबको बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि आज या 13 मार्च 2025 है वर्ल्ड किडनी डे। मतलब ये दिन हम लोग किडनी के लिए ये दिन एकदम निवेदित है। तो आज हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे कि हमारा ये किडनी जो शरीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट एक अंग है, तो इसको कैसे सही रख सकते हैं। अगर किसी को इसका बीमारी होता है तो उसके लिए क्या कर सकता है। किडनी का अगर कोई बीमारी होता है, ये भी दूसरे ऑर्गन को धीरे धीरे खराब भी कर सकता है, इसीलिए किडनी सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बता दीजिए हमें कि किडनी से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी, बीमारियां कौन कौन सी हैं। देखिए, किडनी का बीमारी को हम लोग ऐसे कुछ क्लास। ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी का डायलिसिस से क्या लेना देना है। लोग कहते हैं किडनी खराब हो गई, किडनी में समस्या आ गई, डायलिसिस शुरू हो गया, ये प्रक्रिया क्या है। देखिए, लोगों को ज़्यादा लोगों का यही समझो कि किडनी खराब हो गया मतलब मेरा डायलिसिस करना पड़ेगा। हाँ जी। ऐसा सही नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया मतलब डायलिसिस करना पड़ेगा, ये भी सही नहीं है। कुछ चीज़ देखना होता है कि पेशेंट का कैसे लक्षण क्या है। अगर कोई पेशेंट का बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा हो रहा है, खाना खा नहीं पा रहा है, पेशाब बहुत कम हो गया, शरीर में सूजन आ रहा है, पाँव में या मुंह में सूजन आ रहा है, किडनी का अगर कोई बीमारी होता है, ये भी दूसरे ऑर्गन को धीरे धीरे खराब भी कर सकता है, इसीलिए किडनी सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बता दीजिए हमें कि किडनी से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी, बीमारियां कौन कौन सी हैं। देखिए, किडनी का बीमारी को हम लोग ऐसे कुछ क्लास कहते हैं ना कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर के साथ ही आप अपने प्रयास में सफल हो पाते हैं। वो प्रयास किसी भी चीज़ के लिए किया जाए, सबसे पहले आपके शरीर के अंगों का तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे प्यारा और सबसे नाजुक हमारे शरीर का ऑर्गन क्या है, वो है किडनी। और किडनी की संभाल को लेकर के आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं किडनी के विशेषज्ञ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डॉक्टर आकाश सरकार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया पंडित जी। मैं डॉक्टर आकाश सरकार, किडनी स्पेशलिस्ट इन लिवासा हॉस्पिटल होशियारपुर। तो आप लोगों का सबको बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि आज या 13 मार्च 2025 है वर्ल्ड किडनी डे। मतलब ये दिन हम लोग किडनी के लिए ये दिन एकदम निवेदित है। तो आज हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे कि हमारा ये किडनी जो शरीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट एक अंग है, तो इसको कैसे सही रख सकते हैं। अगर किसी को इसका बीमारी होता है तो उसके लिए क्या कर सकता है और कैसे इसको हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग थोड़ा आप लोगों को बोलने का कोशिश करेंगे। मतलब आप आज की वीडियो से घर बैठे ये पता लगा सकते हैं कि आपकी किडनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, आपकी किडनी कितने प्रतिशत तक तंदुरुस्त है और कितना प्रतिशत उसमें जंग लग चुका है। अब आपको अपने बचे हुए किडनी को बचाने के लिए और क्या कुछ करना पड़ेगा। ऐसे कई सवाल आपके मन में होंगे। आप चाहते हैं ना, आज के दुनिया में स्क्रॉलिंग की दुनिया चल रही है, स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो रील से आ गई, आप चाहते हैं ना घर बैठे आपको पता लग जाए कि आपकी किडनी कितनी % फिट है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को आप ये बताएं कि किडनी जो ऑर्गन है हमारे शरीर का, उसका काम क्या है हमारे शरीर में। किडनी देखिए पंडित जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही काम रहता है इसका। ऐसा नहीं कि हमारा ऐसे हम लोग सोचते हैं कि बस ये तो पेशाब ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेशाब जैसे करने में ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लेता है। उसके साथ साथ में शरीर में और भी काम, जैसे सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम फॉस्फेट, इवन ये हड्डियों का हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि किडनी से ही प्रोड्यूस होता है कुछ हार्मोन्स जो हड्डियों को जो हड्डी बनने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। साथ में खून बनने में भी किडनी का रोल है। बॉडी में एसिड बेस ये सब का जो सामंजस्य रखने के लिए भी किडनी का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। वर्ल्ड किडनी डे अगर ना होता तो शायद आज हम किडनी पे बात ना कर रहे होते। तो ये तो किडनी का काम है सर। एकदम। अगर मैं मान के चलूं तो क्या किडनी हमारे शरीर के लिए संजीवनी का काम करती है? एक तरह से आप बोल ही सकते हैं।
और सिर्फ किडनी ऐसा नहीं है किडनी अकेला काम करते हैं, किडनी के साथ आपका हार्ट, आपका दिमाग, आपका लीवर, सारे ऑर्गन रिलेटेड है। किसी एक का अगर कभी भी कोई भी असर होता है उसका तुरंत या बाद में किडनी के ऊपर भी असर पड़ सकता है। उस दूसरी तरफ भी किडनी का अगर कोई बीमारी होता है ये भी दूसरी ऑर्गन को धीरे धीरे खराब भी कर सकता है, इसीलिए किडनी सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बता दीजिए हमें कि किडनी से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी, बीमारियां कौन कौन सी हैं? देखिए किडनी का बीमारी को हम लोग ऐसे कुछ क्लास में, हाँ, जैसे एक तरीके से जो कॉमन हमारे पूरा दुनिया में जो सबसे कॉमन है जिसको हम लोग सीकेडी करके कहते थे, उसका मतलब है क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक बहुत बड़ा टर्म है। इसका मतलब है किसी का कोई किडनी बीमारी है जो सब 3 महीने उससे ज़्यादा है बीमारी, उसके साथ और भी कुछ पेशेंट्स का जैसा रहता है कि पेशाब से प्रोटीन निकलता है, ठीक है। उन लोगों का आ सकता है कि ब्लड रिपोर्ट में आप देखोगे, ब्लड का जब जांच करोगे, यूरिया क्रिएटिनिन जो हम लोग सब लोग सोचते हैं कि यही तो बस किडनी का काम देखते हैं, वो शायद नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पेशेंट का पेशाब से प्रोटीन जा रहा है और जब पेशाब का जांच करोगे तो उसमें आ रहा है प्रोटीन, तो ये भी किडनी का काम करते हैं, क्योंकि किडनी बॉडी में क्या है ना, एक फिल्टर की तरह काम करता है जी। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है कि शरीर से प्रोटीन ना निकल जाए। जो अगर ये फिल्टर में कोई भी खराबी आ गया, कोई इन्फेक्शन के वजह से या फिर कोई और दूसरे कोई बीमारी के वजह से, तो यूरिन से पेशाब से प्रोटीन जाना स्टार्ट हो जाता है और वो जाकर आपके लॉन्ग टर्म में फिर जाकर आपको आप आज जो किडनी का यूरिया क्रिएटिन सही है, ऐसे ही अगर प्रोटीन चलता रहा 2-3 साल बाद देखोगे अब यूरिया क्रिएटिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में अगर आ जाता है तो धीरे धीरे उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किडनी को एकदम, या उस बीमारी को भी और किडनी को भी, दोनों चीज़ों को। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब लोगों के पास टाइम कम है, अब लोग हर एक चीज़ को क्विकली चाहते हैं ना, मतलब कि तुरंत हो जाए, मैं अलादीन का चिराग घिसा और वो अलादीन प्रकट हो जाए और वो सारे सपनों को पूरा करे। अच्छा, जो लोग हमारी वीडियो को घर बैठे देख रहे हैं, क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी किडनी कितने प्रतिशत स्वस्थ है या हेल्दी है? ऐसे देखिए कुछ लक्षण रहता है जिससे लोग सोच सकते हैं कि मेरा किडनी का सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कोई अगर किसी का बीपी अगर कंट्रोल में नहीं रह रहा है, बहुत ज़्यादा बीपी चल रहा है, 2-3 दवाई बीपी का ले रहे हैं लेकिन फिर भी उनका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, या फिर किसी का शुगर उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं है, और कोई देख रहा है कि पेशाब से झाग जा रहा है, जब भी मैं पेशाब करने जा रहा हूँ पेशाब से झाग जा रहा है, कि बीच बीच में पेशाब से खून भी आ रहा है, या पेशाब में जलन जैसा होता रहता है, या फिर आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है, कि आप थकान के लिए आप जांच वगैरह के उसका आप देख रहे हो कि खून का कमी है, ये सब अगर हो कि, या फिर आपको भूख नहीं लग रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, सुबह उठकर उल्टी लगता है, सारा दिन खाने का कोई इच्छा नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जांच के लिए सोचना चाहिए कि हो सकता है कि आपका किडनी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका किडनी सही काम कर रहा है कि नहीं। किडनी का जांच बहुत आसान है, बस एक ब्लड टेस्ट चाहिए जो हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट या रेनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ नहीं देखते, बस यूरिया क्रिएटिनिन ये दोनों पैरामीटर देखते हैं, और एक जो है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, जिसका यूरिन का एक सुबह का यूरिन का सैंपल देना होता है, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि यूरिन से कोई पेशाब से कोई प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, या पेशाब में खून का कोई सेल ज़्यादा है कि नहीं, कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। तो ये करने से, और ये टेस्ट बहुत सस्ते भी होते हैं, और पूरा दुनिया में आप जहाँ पर भी जाओ, कोई भी आप लोकल कोई भी लैब में जाओ, ये टेस्ट हमेशा एकदम मिलता ही मिलता है। तो आप ये करके आप देख सकते हो, अगर ऐसा कोई लक्षण आ रहा है आप ये टेस्ट करके देख लो कि एटलीस्ट आपका किडनी सही है कि नहीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी किडनी स्वस्थ है या नहीं है, एकदम। और अगर नहीं है तो फिर आप डॉक्टर से संपर्क करें। एकदम, अगर नहीं है, सही नहीं है, आप देख रहे हो कि रिपोर्ट आपका ठीक सही नहीं आ रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके कोई डॉक्टर से या कोई नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लेना चाहिए। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट में एम्स कॉलेज दिल्ली से इन्होंने शिक्षा हासिल की है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली, वहाँ पर कितने बड़े लेवल की इनको अनुभव का ज्ञान हुआ। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी का डायलिसिस से क्या लेना देना है? लोग कहते हैं किडनी खराब हो गई, किडनी में समस्या आ गई, डायलिसिस शुरू हो गया, ये प्रक्रिया क्या है? देखिए, ज़्यादातर लोगों का यही समझो कि किडनी खराब हो गया मतलब मेरा डायलिसिस करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ। ऐसा सही नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया मतलब डायलिसिस करना पड़ेगा, ये भी सही नहीं है। कुछ चीज़ देखना होता है कि पेशेंट का कैसे लक्षण क्या है। अगर कोई पेशेंट का बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा हो रहा है, खाना खा नहीं पा रहा है, पेशाब बहुत कम हो गया, शरीर में सूजन आ रहा है, पाँव में या मुंह में सूजन आ रहा है,
तो उसका अगर तब जाकर हमको लगता है कि नहीं इसको तुरंत डायलिसिस स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा क्रिएटिनिन 5 हो गया कि मेरा क्रिएटिनिन 6 हो गया मतलब अभी डायलिसिस करना पड़ेगा। ऐसा कहाँ पर भी किसी भी नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि इस क्रिएटिनिन में डायलिसिस स्टार्ट करना चाहिए। क्रिएटिनिन का लेवल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट का लक्षण क्या है, लक्षण के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी रह गया डायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं। डायलिसिस एक समझ लीजिए कि एक आर्टिफिशियल किडनी है, ठीक है, जो काम किडनी कर नहीं पा रहा है, कोई बीमारी की वजह से आपका किडनी खराब हो गया, जो नहीं हो पा रहा है वो उसका काम मशीन से होगा। अब ये वाला जो डायलिसिस ये भी 2 तरह का होता है। एक जो हमारा बहुत कॉमनली पूरा इंडिया में या फिर जो कॉमनली होता है हीमोडायलिसिस हम लोग उसको कहते हैं, जिसके लिए आपको डायलिसिस सेंटर में हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार जाना होता है। उसमें क्या होता है, हाथ में आपको एक छोटा सा सर्जरी करके फिस्टुला बनाते हैं, तो फिस्टुला से वहाँ पर आपको डायलिसिस मशीन से कनेक्ट करते हैं, फिर वो मशीन 4 घंटे का जनरली डायलिसिस होता है, तो डायलिसिस होता है। और एक जो डायलिसिस होता है पेट के थ्रू से डायलिसिस होता है, पेट के तरह से, इसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। ये हमारे इंडिया में उतना उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितना दिन जा रहा है लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है और लोग इसके लिए, क्योंकि इसका कुछ सुविधा भी है, ये आप घर में भी कर सकते हैं। हाँ, ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है आप घर में भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई डायलिसिस सेंटर में जाने का ज़रूरत नहीं है। बस आप पहले कुछ दिन ट्रेनिंग ले लीजिए, जो भी आपको नेफ्रोलॉजिस्ट होगा आपको ट्रेनिंग दे देंगे, फिर उसके बाद आप घर में आराम से कर सकते हो। आपका खुद का जो काम है, ऑफिस जाना कि जो भी काम है वो भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए ये दोनों होता है डायलिसिस। और एक जो चीज़ जो रहता है इसके बाद, अब ये बात होता है कि मैं डायलिसिस कितने दिन कराऊं जी। लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आ जाता है कि भाई मेरा तो आज कोई किसी का उम्र 40 साल है, क्या सबको ये रहता है कि मैं जितना लंबा जीऊं तो कितना दिन मैं डायलिसिस कराऊं। देखिए, ऐसे अगर डायलिसिस अगर स्टार्ट हो जाता है, जिस पेशेंट का सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, एक बार डायलिसिस स्टार्ट हो तो उस पेशेंट का जनरली ये मैक्सिमम टाइम में डायलिसिस कंटिन्यू करना होता है जितना दिन पेशेंट जिंदा रहते हैं। और 2 बार में भी जब तक वो जिंदा रहेगा सीकेडी का मरीज वो डायलिसिस करवाता रहेगा। अगर पेशेंट डायलिसिस में आ गया है तो। और एक जो बीमारी है किडनी का जिसको हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, AKI करके जी। तो इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में कोई किसी का कोई भारी किस्म का इन्फेक्शन हो गया, कि लीवर का कोई बीमारी या फिर हार्ट का कोई बीमारी जो किडनी को भी असर किया है, तो उस पेशेंट का भी डायलिसिस का ज़रूरत आ सकता है। लेकिन इसी तरह की बीमारी में क्या होता है, काफ़ी टाइम पेशेंट का किडनी जो गुर्दा धीरे धीरे रिकवर भी करते हैं। हो सकता है कि पहले उनका यूरिन पेशाब उतना नहीं आ रहा है, लेकिन जितना दिन जाएगा 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद हो सकता है उनका पेशाब आना स्टार्ट हो जाता है। और ये अगर पेशाब का अमाउंट दिन दिन बढ़ते रहता है तो इस पेशेंट का डायलिसिस ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी का 2 हफ्ते कि आप 3 हफ्ते के बाद उसका डायलिसिस हम लोग पहले उसका जो 3 दिन हो रहा था हफ्ते में उसको 2 दिन करके देखेंगे। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, रिपोर्ट सब कुछ सही जा रहा है, तो उसको और भी कम करके एक बार बंद भी कर सकते हैं। लेकिन जो सीकेडी का बीमार मरीज अगर डायलिसिस में चला गया, ऐसे कंडीशन में बहुत कम चांस रहता है, उम्मीद रहता है कि मेरा किडनी फिर से काम करना स्टार्ट कर दें और मैं डायलिसिस फ्री हो जाऊं। तो इस पेशेंट को जनरली डायलिसिस का जरूरत पड़ता है लाइफ में। चलिए ये बताइए डॉक्टर साहब कि देखिए ये तो बहुत गंभीर समस्याएं हैं। हाँ। सीकेडी है या AKI है, और अगर मैं डायलिसिस की बात करूं तो ये भी समस्या है। अपने किडनी को बचाने के लिए जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो ये क्या करें, कैसे अपने किडनी को स्वस्थ रख पाएंगे? एकदम। तो हम लोग तो सारे बात कर रहे हैं कि बीमारी अगर हो गया तो क्या क्या कर सकते हैं, डायलिसिस करूं ये करूं, लेकिन अगर बीमारी ना ही हो, हाँ, हमेशा हो ही ना, एकदम, हाँ, हम लोग सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्योर, बिल्कुल। तो इसमें इलाज से अच्छा है बचाव, मैं आपको बता दूं जी। तो इसमें 2 चीज रहता है, एक मेरा किडनी का सुस्त रहे, और दूसरा अगर कोई पेशेंट का ऑलरेडी किडनी में नुकसान हो चुका है तो और नुकसान होने से कैसे बचाएं जी। अब हम लोगों को तो इसके लिए हम लोगों को पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि किडनी का बीमारी सबसे मतलब रीजन क्या रहता है जी। हाँ, आम कारण क्या है? आम कारण रहता है क्या है, पूरा दुनिया तक आप देखोगे आम कारण है 2 बहुत ही जाना हुआ बीमारी, एक हाइपरटेंशन या बीपी जो वर्जन है, और डायबिटीज जो। चलिए 2 मिनट रोक रहा हूं सर जी। हाइपरटेंशन ये इस टाइम बहुत ट्रेंड कर रहा है, एकदम। क्यों हाइपरटेंशन? चलिए आपसे ये सवाल पूछना बनता है क्योंकि आपके विभाग के साथ जुड़ा हुआ है सारा मसला है, किडनी से जुड़ा हुआ हाइपरटेंशन का एक प्रमुख कारण माना गया। हाइपरटेंशन क्यों होता है? अभी का दुनिया में देखिए कि जो लाइफस्टाइल हम लोगों का है ना, जो हम लोग बैठे बैठे सारे काम कर रहे हैं, मोबाइल में पूरा दिन बैठे हैं, ठीक है। ये आपने
दुखते रगों पर हाथ रख दिया है। अब लोग हमें मोबाइल पर भी गालियां दे देंगे, कहेंगे भाई हमारे मोबाइल को आपने बुरा भला कह दिया। जी डॉक्टर साहब। साथ में ये जो जंक फूड्स अभी जो खा रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो लाइफस्टाइल सारे तो हर टाइम पे बिजी रहता है, दिमाग में टेंशन रहता है। हाँ जी। ये सारे चीज रहता है जो इतने अभी जितने दिन जा रहा है, ये हाइपरटेंशन या फिर जो डायबिटीज है, इतना ये कॉमन हो गया है। अब आप हर घर में पूछोगे 10 में से 8 घर में देखोगे कि भाई किसी पेशेंट का अब वहाँ पर कोई मरीज है हाइपरटेंशन वाला, बीपी वाला, या कोई मरीज है शुगर वाला, इतना ही कॉमन। और ये दोनों ही अगर आप कंट्रोल में नहीं रखोगे, वो जाकर आपको किडनी को असर करेगा। ओके, तो आपको एक तो डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है, एक आपको हाइपरटेंशन, स्ट्रेस को आपको जितना कम हो सके एंजॉय करें लाइफ को, लाइफ को एंजॉय क्योंकि बिकॉज यू हैव ओनली वन लाइफ फॉर लाइफ। ये डॉक्टर साहब का सरल सा संदेश है। और शायद किडनी भी एक बार ही मिलनी है आपको, किडनी भी एक बड़ी मिलनी है। क्योंकि जो नेचुरल प्राकृतिक प्रकृति ने बनाकर भगवान ने आपको किडनी देकर भेजी है, उसके जगह अब साइंस ने रिप्लेस क्या कर दिया, डायलिसिस। देखिए डॉक्टर साहब ने ये बताया कि एक आर्टिफिशियल आपको डायलिसिस जो है किडनी मिलती है। जो काम किडनी कर रही है वही काम डायलिसिस कर रहा है, यानी खून में से एकदम खून में से ही खून का ही जो काम है, खून का भी फिल्टर करना, वही डायलिसिस मशीन में होता है। खून को फिल्टर कर देना, अच्छे चीजों को रख लेना, बुरे चीजों को भगा देना, ये काम किडनी का है। अच्छा, एक ये बताइए कि ट्रेंड चलता है किडनी डोनर लोग ढूंढते हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है। किडनी डोनेट कौन कर सकते हैं और किसको किडनी डोनेशन लेनी चाहिए? जब भी कोई पेशेंट सीकेडी का मरीज बन जाता है जी, अगर उसका देखते हैं कि आप डायलिसिस के नजदीक में आते हो या फिर आपका क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन अभी डायलिसिस की जरूरत नहीं है, तो ऐसे मरीज को सोचना चाहिए ट्रांसप्लांट के बारे में, ये जो किडनी बदलने के बारे में। क्योंकि क्या है ना, आपका किडनी बदल दो कि ट्रांसप्लांट जो भी आप करा लो, उसके बाद जो आपका जो लाइफ का जो क्वालिटी है ना, वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, काफ़ी सुधार आता है उसमें। आपको हर हफ्ते में 2 बार 3 बार करके डायलिसिस सेंटर में जाने का ज़रूरत नहीं है। जो फिस्टुला में जो निडल घुसाते हैं, जो दर्द होता है, ये सब आपको भोगने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब ट्रांसप्लांट के लिए आपको क्या चाहिए, एक किडनी चाहिए। कोई एक दूसरा कोई आपको किडनी देंगे, स्वस्थ व्यक्ति एक किडनी देंगे। इसमें मैं एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को सोचते हैं कि जब मेरा ट्रांसप्लांट हो रहा है तो हो सकता है मेरा किडनी निकल जाए। ऐसा नहीं होता है। उसका जो 2 किडनी रहेगा वो तो रहेगा। हाँ, साथ में जो डोनेट कर रहे हैं, ये मुर्दे वाला डोनर भी हो सकता है या फिर कोई आपका जीवित व्यक्ति भी हो सकता है, जो वो वाला किडनी उनका बॉडी में फिट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके पास आप समझ लीजिए 3 किडनी रहेगी। नहीं, रुकिए, एक बार फिर से मेरे दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे, एक बार फिर से समझाते हैं। एक व्यक्ति जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, उसे एक डोनर ने, स्वस्थ व्यक्ति ने अपना ऑर्गन डोनेट कर दिया, एक किडनी डोनेट कर दी, तो जो बीमार व्यक्ति है वो ये ना सोचे कि उनके शरीर में सिर्फ वो स्वस्थ वाला किडनी है, पुराना वाला किडनी रहेगा, पुरानी जो खराब हुई किडनी है वो भी एजिड रहेगी, एकदम वो भी रहेगी, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। और एक हेल्दी किडनी जो है वो बॉडी में लग जाएगा। ये ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है। बहुत खूब। अच्छा, फिर जी, अब डोनर कौन बन सकते हैं? देखिए, डोनर के लिए मेन चीज जो होता है कि डोनर को बीपी या शुगर ऐसा होना नहीं चाहिए। बीपी अगर रहता भी है तो बस एक ही दवाई से, जितना कम दवाई से, एक दवाई से कंट्रोल में आ जाते हैं। जो डोनर ऑर्गन जो डोनेट करेंगे, किडनी जो डोनेट करेंगे, उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि आजकल किडनी की समस्याएं जो हैं भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा है और इसके प्रति अवेयरनेस की कमी बहुत कम है। जी डॉक्टर साहब। तो और बेसिकली वही, अगर डोनर आपका सुस्त है तो कभी भी डोनेट कर सकते हैं। ऐसे देखिए, एज लिमिट जो डोनर का कितना एज तक कर सकते हैं। जनरली अगर डोनर का एज बहुत ज़्यादा एज हो जाता है तो उसमें क्या है, किडनी का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है। तो जनरली अगर डोनर का एज आप समझ लीजिए कि 65 या 65 या 70 साल के ऊपर चला जाता है तो उसमें थोड़ा इशू आ सकते हैं। ऐसा कहाँ पर भी मेंशन नहीं है कि इसके एज के ऊपर कोई डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन जनरली उसका किडनी का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग जनरली प्रेफर नहीं करते। रिस्क ज़्यादा होता है कि वो वाला किडनी ज़्यादा दिन चलने सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, उसका चांस कम रहता है। जी, तो यही, और कोई भी ट्रांसप्लांट या सर्जरी से पहले डोनर का भी बहुत सारे जांच होता है कि हाँ सच में वो फिट है कि नहीं। ऐसा ना हो कि उनको डोनेट करने को उनका कोई बीमारी होने का चांस है कि नहीं। तो ये सब सारे कुछ देखने के बाद ही हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट जो मरीज जो है और डोनर दोनों को ही प्रिपेयर करते हैं। डोनर को भी और पेशेंट को भी, मरीज को भी, जिसने ऑर्गन लेना है और जिसने ऑर्गन देना है, उन दोनों को प्रिपेयर किया जाता है मेंटली तौर पे, एकदम मेंटली, एंड सारे जांच करा कर देख लेने के बाद, हर एक जांच के बाद, टेस्ट के बाद ही आप इस
निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि दिया जाए, हाँ। लिया जाए, या ना दिया जाए, ना लिया जाए। एकदम ये चीज़ें। ये बताइए, आपने बात की थी कि पेशाब के अंदर झाग आना, एकदम। उससे स्वस्थ किडनी का क्या लेना देना है? पेशाब के अंदर झाग आना क्या होता है, जैसे ये पेशाब से झाग जाना स्टार्ट हो जाता है ना, वो झाग जगह किडनी का और भी जैसा पार्ट्स रहता है उसको धीरे धीरे डैमेज करते रहता है, जैसे ही वो पेशाब से निकलते रहते हैं झाग। हाँ एकदम। जब आप बाथरूम कर रहे हैं और बाथरूम में झाग बन रहा है एकदम। तो वो हमारा जो गुर्दे जो होता है ना, गुर्दे का काफी सारा पार्ट्स रहता है जी, तो उसमें से गुर्दे का एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है नेफ्रॉन। हाँ, ठीक है? नेफ्रॉन। हाँ तो नेफ्रॉन का एक झिल्ली जैसा पार्ट होता है जी झिल्ली के बाद आता है ट्यूब जैसा पार्ट जिसको हम लोग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जी। तो जैसे ये जो फिल्टर अब नहीं काम कर रहा है, अगर झिल्ली काम नहीं कर रहा है तो प्रोटीन जैसे ये फिल्टर से निकल जाता है तो आता है वो ट्यूब्यूल्स में, जो ट्यूब जो है वो आप अगर सोचेंगे 2 साल 3 साल ऐसे अगर चलते रहे, कोई पेशेंट मरीज ध्यान नहीं दिया कि मेरा प्रोटीन से यूरिन से प्रोटीन जा रहा है, तो ये प्रोटीन जाते हैं तो ट्यूब्यूल्स को धीरे धीरे खराब करते रहेंगे। और एक बार ये अगर डैमेज हो जा खराब हो जाता है, ये कोई भी दवाई से ठीक नहीं होता है। अभी तक जितने दवाई हैं उसमें कोई भी दवाई से ऐसा ठीक नहीं होता है। तो वो वाला किडनी तब धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है, तब जाकर आपका यूरिया क्रिएटिन ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, गुर्दे की पथरी, आम बीमारी जो आजकल है, ये कैसे बनती है सर? गुर्दे का पथरी देखिए अभी का दिन में सबसे इम्पोर्टेंट है पानी अच्छे से नहीं पीने के लिए। हम लोग क्या है काम दिन भर काम में बिजी रहते हैं, एसी में काम करते हैं, तो क्या है हम लोगों का हैबिट ही बन गया कि थोड़ा बहुत पानी पी लिया बस हो गया। लेकिन अगर ये लंबे दिन तक चलते रहते हैं, उसके साथ आप अगर खाने में नमक बहुत ज़्यादा लेते हैं या फिर बाहर का खाना वगैरह खाते रहते हैं, वो सारे किडनी के ऊपर असर पड़ता है। और एक जो बात है, अगर कोई किसी का फैमिली में कोई हिस्ट्री है, पथरी बनने का कोई हिस्ट्री है या फिर कोई भी किडनी का बीमारी का कोई हिस्ट्री है अगर परिवार में रहता है, या तो उस पेशेंट को भी, मरीज को भी थोड़ा चौकन रहना पड़ता है कि मेरा किडनी सही है कि नहीं। तो उसको भी आप 6 महीने 1 साल के गैप में ये जो जैसे मैंने बोला KFT और यूरिन रूटीन, ये टेस्ट कराकर एक बार देख लेना चाहिए। तो मान लीजिए कि जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया और उन्हें कभी दर्द उठता है, तो उन्हें इस चीज़ का कैसे आइडिया लगना चाहिए कि उनके किडनी में पथरी हो सकती है, गुर्दे में पथरी हो सकती है, और उन्हें तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? उसके लिए अगर आपको दर्द जो होता है ना, अगर गुर्दे का जो पथरी के लिए जो दर्द होता है वो किससे होता है, अगर आपका दाएं शरीर के दाएं तरफ या बाएं तरफ किसी एक कोने के तरफ होता है, थोड़ा पीठ के तरफ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई दर्द हो, दर्द के साथ हो सकता है कि पेशाब में जलन आ रहा है, कि पेशाब से खून आ रहा है, या फिर आपको उल्टी जैसा ऐसा कुछ लग रहा है, तो तुरंत जैसे KFT और यूरिन रूटीन बोला उसके साथ एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। तो उसमें अगर पथरी अगर दिख जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपको पथरी का बीमारी है, और ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। अल्कोहल जो है वो हमारी किडनी पे कितना असर डालती है? अल्कोहल, आप स्मोकिंग बताओ, ये सारे चीज़, ये सिर्फ किडनी नहीं, सबको ही पता है कि सारे ऑर्गन को ही अफेक्ट करता है और किडनी भी इससे नहीं बचता है। ठीक, वो भी जाकर आपको ये एक्चुअली किडनी को ना काफ़ी तरह से नुकसान कर सकता है। ठीक है, एक क्योंकि अल्कोहल से जो आपको शरीर में जैसे वो चेंज होकर जो चीज़ बनते हैं वो सारे किडनी के ऊपर फिल्टर होता है और वो किडनी को असर करता है। दूसरा चीज़ BP बढ़ जाना, ये सब भी अल्कोहल आप लंबे टाइम लोगे तो उसका भी असर होता है। और जैसा मैंने बताया कि BP बढ़ने से वो भी अल्टीमेटली जाकर आपको किडनी को ही असर करेगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि सीमित मात्रा तक अल्कोहल जो है वो सही है। हाँ। आपकी साइंस की दुनिया भी ये कहती है? एकदम सही बताया आपने, एक सीमित मात्रा तक अल्कोहल सही है, लेकिन वो सीमित मात्रा बहुत ही कम है, ये बात ध्यान रखें। क्योंकि होली आ रही है हाँ, वही सर, बात इसलिए मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड किडनी डे के अगले दिन ही होली है, और होली में बड़ी संख्या में लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं जिसे सोमरस कहा जाता है। तो आज विशेषज्ञ डॉक्टर साहब, डॉक्टर आकाश सरकार जी, ये भी बता दीजिए सरकार कि वो अपने किडनी को सोमरस के दुष्प्रभावों से, अल्कोहल के दुष्परिणाम से कैसे बचा सकते हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि वैसे एक सीमित मात्रा, वो सीमित मात्रा क्या है? उसका लिए देखिए आप हर दिन में आप ले सकते हो, बस आपको 10 से 20 ml तक ही लेना है, उससे ज़्यादा एकदम नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो भी देखिए जितना कम हो सके, ऐसा नहीं कि बोल दिया मतलब हर रोज लेते रहूंगा, क्योंकि 20 ml बढ़ते बढ़ते फिर वो 40 ml 60 ml ऐसा ही होता रहता है। जी जी जी, उसके बाद तो लीटरों में पहुंचता है। अच्छा, एक चीज़ और है सर कि वर्ल्ड किडनी डे के दिन ये सारी दुनिया हमारे सोशल मीडिया पेज के माध्यम से आपको और मुझे देख पा रही है। क्या कुछ संदेश उन्हें देना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज उन्हें कन्वे करना चाहेंगे सर? मेरे को कुछ मैसेज जैसे हैं, जैसे कोई भी मरीज अगर देख रहे हैं कि उनके यूरिन से झाग जैसा जा रहा है, कि पेशाब में जलन जैसा है, या भी पेशाब कभी और खून आता है, ऐसे मरीज को एकदम लेट नहीं करना चाहिए,
तुरंत जांच करा कर या फिर तुरंत कोई डॉक्टर से सलाह लीजिए। दूसरा, अगर आपको बीपी शुगर ये सब है, आप इसके लिए जो दवा है ठीक ठाक से लीजिए। घर में बीपी शुगर नापने का कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका शुगर बीपी कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं। अगर किसी का परिवार में किडनी का कोई मरीज है तो उस मरीज परिवार का बाकी जो मेंबर्स है उन लोगों को ज़्यादा चौकन रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाद जब दिक्कत स्टार्ट होगा तब ऑलरेडी हो सकता है कि आपका किडनी काफ़ी खराब हो चुका है। तो इस पेशेंट को भी आप रेगुलर 6 महीने 1 साल के गैप में आपको जांच कराते रहना चाहिए। और जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो मैंने डायलिसिस का ट्रांसप्लांट के बारे में मैंने बोला, अब बहुत सारे पेशेंट का दिमाग में एक सवाल आता है कि मैं तो किडनी का मरीज हूँ, मेरा डायलिसिस होता है, मेरे पास डोनर भी है, मेरा फैमिली में कोई डोनेट करना चाहता है, लेकिन ब्लड ग्रुप सेम नहीं आ रहा है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, डोनर का ब्लड ग्रुप ए है। ये बड़ी समस्या है जी जी। तो ये पेशेंट दुखी बन जाता है कि मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, इसके लिए भी 2 ऑप्शन रहता है। आप अगर इसके लिए अगर ब्लड ग्रुप अलग होता है तो हम लोग एक चीज देखते हैं, जो मरीज है उसका शरीर में टाइटर करके एक चीज देखते हैं, वो अगर बहुत ज्यादा नहीं रहता है तो हम ऐसे मरीज को भी ट्रांसप्लांट के लिए हम जरूर सोच सकते हैं। दूसरा और जो ऑप्शन रहता है स्वैप ट्रांसप्लांट करते हैं। स्वैप ट्रांसप्लांट मतलब एक समझ लीजिए आप 2 पेयर है, दोनों का बीच में कुछ आपका प्रॉब्लम है कि इसका ब्लड ग्रुप के लिए नहीं हो रहा है, तो हम लोग किसी एक पेयर का डोनर का ब्लड ग्रुप ए है और पेशेंट मरीज जो है ब्लड ग्रुप ओ है, दूसरा तरफ आप देख रहे हो कि डोनर का तो स्वैप ट्रांसप्लांट में क्या करना है कि आपका दोनों ऐसा पेयर है जिन दोनों का ऐसे ब्लड ग्रुप का कोई इशू है या फिर शरीर में एंटीबॉडी के लिए आपका ट्रांसप्लांट ठीक ठाक से नहीं हो पा रहा है, तो इसमें हम लोग डोनर और मरीज जो है क्रिस क्रॉस कर देते हैं। मतलब एक पेयर का डोनर दूसरे पेयर का मरीज को किडनी देंगे और दूसरे पेयर का मरीज पहले पेयर का डोनर से किडनी लेंगे। तो ये भी एक ऑप्शन रहता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप दोनों अगर डोनर और मरीज का ब्लड ग्रुप अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। मतलब ये है कि हर चीज़ उपलब्ध है, बस आपको ज़रूरत है यहाँ तक पहुँचने की। मतलब डॉक्टर आकाश सरकार जी तक पहुँच जाइए। भाई साहब ये आजकल सेवाएं दे रहे हैं लिवासा में, तो कितने बजे से कितने बजे तक मिलेंगे सर आप वहाँ पे? सुबह 9 बजे आप आ जाइए ओपीडी में, ठीक है, हर रोज ओपीडी रहता है, ठीक है, इमरजेंसी सर्विस वहाँ पर ऑलवेज अवेलेबल है, तो अगर कोई भी इशू हो सकता है आप जरूर वहाँ पर ओपीडी में आकर मिल। ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं यहाँ? ट्रांसप्लांट हाँ जरूर, हम लोग ट्रांसप्लांट भी प्रोसेस में है हमारे हॉस्पिटल में। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत सुपर हिट एपिसोड ही नहीं रिकॉर्ड करवाया है, आपने एक रिकॉर्ड बना दिया लोगों को घर बैठे अपने किडनी को स्वस्थ रखने का। इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो देखने के लिए क्या करना है पता है ना, हमें फॉलो करना है भाई साहब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में कोई रह गया हो सवाल तो दाग दीजिए कमेंट बॉक्स में सीधे त्रिशूल की तरह। हम डॉक्टर साहब को फिर बुलाएंगे स्टूडियो में और फिर वही सवाल पूछकर आप तक पहुंचाएंगे जवाब। तब तक हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर करेंगे बात। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।